सी बात है, शिफ्टिंग चल रही है, फिर सामान भी आ रहा है, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, जो चीज़ समझ में आ रही है वो रखी जा रही है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो वापस करके मैं दूसरा ले रही हूँ। इन सब चीज़ों में मैंने बहुत किचकिच चल रही है। लेकिन अभी बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने थोड़ा कैप्चर करना चाहिए। मैंने थोड़े मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। अभी मैंने एक बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर किया था एम्बुलेंस का, वो आप देखिएगा। और मैंने जो छोटी मोटी शिफ्टिंग की जो कंटेंट बनाया है, जो छोटी मोटी क्लिप्स बनाई हैं, वो मैं आपको इस वॉइस नोट में मतलब इस क्लिप के बाद ऐड करूँ, आपको देख कर आएँ और फिर हम आगे क्या करते हैं हम बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है और डस्टिंग भी हो गई है, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, लॉन्ड्री भी हो गई है। अब मेरा से बचा है खाना, तो वो मैं थोड़ा रेस्ट करके करूँगी क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा काम किया ना तो सर में दर्द होना शुरू हो गया मैंने वापस से। बुखार भी अभी ठीक हुआ है, तो इतना ज़्यादा काम किया नहीं जा रहा। तो बस अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मेरी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो गई है। मैंने फेस वॉश किया, अभी थोड़ा सा स्किन केयर किया क्योंकि ड्राई वेदर हो रहा है, तो ड्राई वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा फेस पे रेड हो जाता है अगर केयर नहीं करो तो गाइज, आपको ही सारा काम दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग भी काम करते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं ना कि लाइफ बहुत इजी है, बहुत लेविश है, ये है वो है, तो इसको बनाया जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैं दुबई आई थी तो मैं शेयरिंग पे गई थी, ठीक है। मेरे साथ 2 गर्ल्स थी, ठीक है, डिफरेंट नेशनैलिटी की थी। और मैं जिंदगी में कभी भी कहते हैं ना, मैंने किसी के साथ ना अपना रूम शेयर नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ आके रूम शेयर किया 2 लड़कियों के साथ, ठीक है। बहुत ही टफ टाइम था वो, बट किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो फेज भी निकल गया। फिर उसके बाद मैंने स्मॉल पार्टीशन लिया जिसमें मैं रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफ स्टार्ट करनी थी, तो मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, क्योंकि मुझे कंटेंट शूट करना होता है रात में और चीज़ें शूट करनी होती हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पेस, पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। फिर मैंने पार्टीशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना किया कि मैं वो पार्टीशन छोटा ही लिया था, इतना बड़ा नहीं लिया था। फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई क्लिनिक में आफ्टर माई DHA। फिर मैंने उसके करीब नया पार्टीशन चेंज किया, लेकिन वो भी मैंने अपना पर्सनली किया था। जो मैंने एक बार ही शेयरिंग लिया, उसके बाद मैंने शेयरिंग नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अब जाके, इससे पहले भी मैं एक पार्टीशन में थी, छोटे पार्टीशन में थी, ठीक है। अपनी लाइफ को सेटल में लेकर आ रही थी, बैलेंस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशंस के रेंट, शेयरिंग के रेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जब से ये पार्टीशन खत्म होना स्टार्ट हुए ना, छोटे पार्टीशन और ये बेड स्पेस, तो उसके बाद ना इन रूम्स की और पार्टीशन के जो चार्जेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग यहाँ नहीं आए और जो है वो जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग सोचते हैं कि दुबई लाइफ अच्छी नहीं है या अच्छी है, दोनों है, इस दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ आई, मैं चाहती तो आज तक मैं भी बेड स्पेस पे ही रह सकती थी, बट नहीं, मुझे कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, मुझे स्टॉप नहीं होना। अगर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया तो अल्लाह ताला मुझे आगे भी लेके जाएगा। तो आज अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा मैंने रूम लिया, ये भी कोई कम पैसों में नहीं है। इसका भी मैं 3000 दिरहम रेंट देती हूँ महीने का। 3000 दिरहम अगर आप अपनी करेंसी में चेंज करें तो आपको पता लग जाएगा कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मुझे कंटेंट वगैरह शूट करना होता है, तो मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। तो आप सबको बताने का मकसद ये है गाइस कि आप लोग ये ना समझें कि लाइफ बहुत आसानी से जो है वो अब्रॉड में जाके सेटल हो जाती है। अब्रॉड में सेटल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा, स्पेशली जब आप अकेले हो, आपके अम्मी अब्बू नहीं हो, आपके बहन भाई कोई आपके पास नहीं हो, और आप सिंगल हो। स्पेशली जब आप सिंगल हो, चलो आप मैरिड होते हो तो आपके पास वाइफ और हस्बैंड होता है जिसकी सपोर्ट और जो है वो साथ मिलकर आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जब आप बिल्कुल ही अकेले होते हो और अकेले होकर आपने काम मैनेज करना होता है, गाइस वो बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज भी याद आता है वो वक्त जब मैं बेड स्पेस पे थी और मैं सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं खाती थी, ताकि मैं रात का खाना खा के बैलेंस करके अपने घर भी पैसे भेज सकूं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप होम कंट्री छोड़ के अब्रॉड आते हो तो सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे यहाँ हो जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल करना होता है। तो
गाइस प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर मेरा ये व्लॉग देख के आपको कुछ भी चीज समझ में आए ना, तो बस ये सोचिएगा कि एक तो आप अपनी स्ट्रगल को लेके कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, और थोड़ा स्मार्टली डील करो। ये नहीं कि हर किसी की बातों में आ जाओ, क्योंकि लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज गाइज, प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रियलिटी भी देखो, रियलिटी देखो कि रियलिटी में होता क्या है। इंसान डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच जाता, वो हर स्टेप चढ़ता है और फिर जाके पहुंचता है। इसी तरह मैं भी आगे यहाँ तक पहुंचू और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह पाक ने साथ दिया, अल्लाह पाक के तवक्कल के साथ मैं आगे भी बढ़ूंगी। और मैं बहुत मेहनत करती रहूंगी, मैं अभी भी बहुत मेहनत कर रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूंगी। बाकी तो अल्लाह पाक के तवक्कल से इंशाल्लाह मैं आगे पहुंचूंगी। मुझे आज भी वो वक्त याद दिलाते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने सहा है। तो जो चीज मैंने सही है ना, वो शायद मैं बयान नहीं करती। और वही चीज है जो मुझे हर दिन चाहे मैं बीमार भी हूँ, मुझे ये रियलाइज करवाती है कि आगे बढ़ना कितना जरूरी है। आपकी लाइफ में पैसा होना कितना जरूरी है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे वो जो है वो आप सिंगल लड़की हो, चाहे आप जो है वर्किंग वुमेन हो, आपका अपना पैसा लाजमी होना चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में पैसे हैं तो आपको हर कोई वैल्यू करेगा। ये हकीकत है आज की लाइफ की। अगर आप बोलते हो नहीं रिश्ते हैं, ये है, साथ है, ये है, वो है, और वो उसके फिर साथ हो जाता है, तो ये भाई फिल्मों में ही अच्छा लगता है। हम सब एक ड्रीमी लाइफ जी चुके हैं, अब सब ड्रीमी लाइफ से बाहर निकल चुके हैं। और ड्रीमी लाइफ से बाहर निकल के प्लीज रियलिटी को देखो और इस रियलिटी के ऊपर वर्क करो। बिकॉज जो रियलिटी होती है ना, उसमें आप एक ही स्टेप करके ऊपर जाते हो। जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो आपको यहाँ से बस ये दो चीज दिखाते हैं और बाकी बीच का नहीं दिखाते। तो मेरा अपना ब्लॉग शेयर करने का, दिखाने का, रियलिटी आपको अब्रॉड में आके दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। लाइफ को आपने सेटल करना होता है, बैलेंस करना होता है, बनाना होता है, एंड देन उसके बाद जाके आप बनते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं भी बहुत आगे जाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं लाजमी जाऊंगी। अल्लाह पाक ने अगर मुझे यहाँ तक भेजा है तो उसका मेरा कोई मकसद है। और अगर अल्लाह ताला ने मुझे लाजमी आगे ही भेजना है, तभी उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा, वरना वो यहाँ तक भी नहीं भेजते। तो इसलिए अल्लाह पाक जो करते हैं वो बहुत 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 बेहतरीन होता है। और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अर्न मनी, बी इंडिपेंडेंट, गेट योर फ्रीडम। ओके, फ्रीडम आपको शादीशुदा भी होकर भी मिल सकता है, बिना शादीशुदा हुए भी मिल सकता है, और अगर आप एक एज पर आ चुके हैं आपको तब भी मिल सकता है, ठीक है। आप माँ बन चुकी हैं, आप दादी बन चुकी हैं, आप नानी बन चुकी हैं, स्टिल आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने सबके अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी हुई है जो किसी दूसरे में नहीं है। तो अपनी सलाहियत, अपनी स्किल को पहचाने, उसके ऊपर वर्क करो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। 2000 years later. ये मोमेंट मैंने कैप्चर किया है सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अगर कोई एम्बुलेंस आ रही होती है ना, तो यहाँ पर इस तरह से रास्ता दिया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग आई सॉ इन यूएई। एम्बुलेंस को जिस तरह से ये लोग रास्ता देते हैं, बेस्ट है। मतलब आप देख रहे थे यहाँ पर जो है ना वो सिग्नल स्टॉप हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे, ये बेस्ट चीज़ है दुबई की। A few moments later. हाँ, अपना घर तो बना लिया। नूर और चैम के लिए भी घर लेना जरूरी है गाइस। तो बस वही लेने आई हूँ, क्योंकि जो अफलातून है ना वो आजकल सही से सो नहीं रहा है और मुझे इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो बस मैंने बोला चल भाई आशा, चल लेकर अपने अफलातून के लिए जो है घर। तो बस मैं आज आ गई हूँ हिम्मत करके इनके लिए लेने के लिए। In spray form. Yeah. In what? Spray. Yeah, spray. This is spray. Okay. We put this How much? spray. 10. Okay. Okay. इसमें मैंने ये सेलेक्ट किया है इन दोनों के लिए, चैम्प और नूर के लिए। और ये इतना अच्छा है। और ये पूरी ना पेट शॉप है, पूरी पेट शॉप है पूरी। तो
गाइस जैसा आप लोग ने अभी देखा पिछले वाले क्लिप में किस तरह की मेरी शिफ्टिंग चल रही है, आधी चीज़ें आ रही हैं, आधी चीज़ें नहीं आ रही, बस जो जो चीज़ें आती जा रही हैं मैं वो समेटती जा रही हूँ, और जो जो चीज़ें पेंडिंग हैं उसका मैं स्टिल वेट कर रही हूँ। स्टिल मेरी वैनिटी नहीं आई है जो मैंने मंगाई है, और मैंने कर्टन्स ऑर्डर किए हैं तो वो अभी गेट रेडी हो रहे हैं। और यूजुअली मैंने जिस मैट्रेस की वजह से मेजरमेंट करके बेड लिया था, लकीली बेड बड़ा हो गया और मैट्रेस छोटा हो गया, तो अब मुझे नया मैट्रेस लेना पड़ा। और लास्ट टाइम मैंने जो मैट्रेस लिया था वो मेडिकेटेड था, और अब जो मैंने मैट्रेस लेना तो मुझे उसके अगेन पे करने पड़ेंगे। यार ऐसा क्यों होता है, जितना मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ उतने ही खर्च होने लग जाते हैं। बट वाला मैं मेडिकेटेड के अलावा मैट्रेस कोई और ले नहीं सकती, क्योंकि मुश्किल के से जाके तो मेरा कमर का दर्द बेहतर हुआ है, मुझे फिर से उसको दोबारा नहीं बढ़ाना। तो इंशाल्लाह जो है वो मेडिकेटेड मैंने ऑर्डर करना है। और मुझे स्ट्रेस ये है कि अब तो सब कुछ यूएई में सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट पता नहीं क्यों क्लाइंट्स को अभी भी डर लग रहा है। यार मेरा सारा काम होल्ड पे जा रहा है, मुझे इतना कोई शदीद गुस्सा आ रहा है कि वाह ऐसा क्यों होता है। सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं, ठीक है, बट क्लाइंट्स नहीं है। कोड भी एक्सेप्ट हुई भी है, बट स्टिल क्लाइंट्स जब आएंगे तो मेरा काम कंटिन्यू, जिसकी वजह से मेरा काम होल्ड पे हुआ। मुझे बहुत शदीद स्ट्रेस हो रहा है उसका। बस अल्लाह पाक करें सब चीज़ें सारी प्रॉपर जो है ना हो जाए, और सारी चीज़ें मैं प्रॉपर टाइम से कंप्लीट भी कर लूँ। Guess what guys, I received second collaboration from Honor Arabia, and it's an honor to receive such a big brand जो आपको इतना अच्छा पार्सल भेजे। इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड मैं अल्लाह ताला का जितना कोई शुक्र अदा करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच अल्लाह पाक। इसको अनबॉक्स भी करते हैं हम लोग इसी में। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना एयरपोर्ट्स, कितने क्यूट कलर है, बिल्कुल एस्थेटिक कलर है। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से, ओके, एंड हम इसको निकालते हैं आराम से। See this beautiful, cute, oh my god, I love it. Wow, just wow, मतलब कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको इतना बड़े ब्रांड ने इतना अच्छे से एक और चीज़ भेजी है, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग। फंबल में फंबल हो रहा है, और भी बहुत कुछ है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी और शेयर करती रहूंगी चीज़ें। आप लोग भी बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करें, इतना प्यार करें, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। हर एक व्यू के लिए थैंक यू सो मच, हर एक लाइक के लिए थैंक यू सो मच। आप हैं तो मैं ये कर पा रही हूँ, ये मैं मोटिवेशन मुझे आपके लाइक आपके सपोर्ट से मिलती है। सो थैंक यू सो मच। इसको प्रॉपर इसकी पिक्चर क्लिक करते हैं एंड देन इसको पोस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी कंटेंट का टाइमलाइन ना बहुत कम है। तो अभी देखते हैं, कुछ अरेंज करती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। क्योंकि मसला ये है ज़्यादा टाइम तक हम होल्ड नहीं कर सकते आईटी की चीज़ें, क्योंकि उसके रेट्स वगैरह सब उसमें अप एंड डाउन चलता ही रहता है एआई की वजह से। लेट्स सी क्या होता है। मेरी स्टिल अभी शिफ्टिंग चल रही है, बट अगर आपको मेरा ये टूटा फूटा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी नेक फ्रोजन हुआ है तो मेरी नेक जो है मोड़ नहीं सकती है। हालत मेरी बहुत बुरी हो रही थी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैं अपने लिए भी कुछ लेने गई थी, तो बस लेके भी ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने बोला मैं व्लॉग भी एंड कर देती हूँ, मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर प्लीज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज आई नीड योर सपोर्ट गाइस, आई नीड योर फुल सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट मी।